भारत में जब मुगल शासक थे तब भी गौवध पर प्रतिबंध था। यहाँ तक कि कई मुस्लिम बादशाहों ने गायों की हत्या करने पर या कुर्बानी देने पर रोक लगाई थी। साथ साथ सजा का प्रावधान भी किया था। भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत गए, लेकिन गाय आज भी कातल खाने में काटी जा रही हैं, मारी जा रही हैं और गोमांस का भक्षण करने का प्रचलन बढ़ गया है। वास्तव में बात ये है कि गो हत्या हमारे यहाँ वेद के द्वारा निषिद्ध है। मागाम अनागाम अजिम वधिष्ठ, ये वेद ग्रंथ है। तो गाय को मारना पाप है, ये मत करो, ये वेद कहता है। जब भारत में मुगल शासन आया तो मुगलों ने ये कहना प्रारंभ कर दिया कि ये देश अब मुसलमानों का है, यहाँ मुसलमानों की शरीयत चलेगी। तो उनके हित में गोमांस की बात इसलिए आ गई कि वो ये समझते थे कि मुसलमान विजेता है और हिंदू विजित है। तो विजित हिंदू को और प्रोत्साहन से रहित करने के लिए, उसके मनोबल को गिराने के लिए उस समय के शासकों ने हम लोगों के हृदय को दुख देने वाले कानून बनाए। उदाहरण के लिए आपको बताएं, जजिया कर था। उस समय के मुस्लिम बादशाह कहते थे कि अब ये देश मुसलमानों का है, अगर तुमको हिंदू रहना है तो इसके लिए हमको टैक्स दो। तो अब ये जो बात है, अब हमारा देश आज़ाद है। आज़ाद होने के कारण न तो कोई विजेता है न कोई विजित है। इसलिए किसी का भी आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए जो दूसरे वर्ग को दुख देता हो। जहाँ तक गोवंश का प्रश्न है, न केवल धार्मिक दृष्टि से, हम आर्थिक दृष्टि से देखें, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, गौ हमारे जीवन के लिए लाभप्रद होता रही है और आज भी है, प्रासंगिक है। तो उस गाय की हत्या अगर रुकती है तो सारा संसार का कल्याण होता है। और हमें तो एक आशा बंधी थी जब मिस्टर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के प्रत्याशी हुए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि यूपी के ज़माने में भारत गोमांस का निर्यातक था। इससे मेरा हृदय जल रहा है। आपका जलता है कि नहीं मैं नहीं जानता। तो हमें ये आशा बंधी थी कि मोदी यदि भारत के प्रधानमंत्री होंगे तो ये गोमांस का निर्यात बंद हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को इस बात से बहुत निराशा हुई है कि वो गोमांस का निर्यात और बढ़ गया है। और वो मुसलमानों के लिए नहीं हो रहा है, वो डॉलर के लिए हो रहा है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि गोमांस का निर्यात न केवल बंद हो, गोपालन की सुविधा सबको मिले। केवल गायों को एकत्र करके कहीं गौशाला बना दी जाए, ये गोवंश के हित में नहीं। जहाँ गोचर भूमि है वहाँ गाय निर्भय होकर विचरण करे और मनुष्यों के जीवन में उसके दूध का, उसके मूत्र का, उसके गोबर का जो हो ऐसी परिस्थिति का उत्पन्न करना, ये सरकार का कर्तव्य हो जाता है।
अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव भारत सरकार को दिया गया है। इस बारे में जगत गुरु शंकराचार्य की क्या राय है? अब उसमें यह है कि राष्ट्रीय पशु का मतलब होता है, आपने जैसे मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना, तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय पशु की हत्या ये कानूनन निषिद्ध होना चाहिए। तो न केवल गौ को राष्ट्रीय पशु के देना नहीं, वस्तुतः उसकी हत्या बंद होनी चाहिए। और गाय तो हम लोगों की दृष्टि से पशु नहीं है, वो हमारी माता है। और माता केवल हिंदू की ही नहीं है, मुसलमानों की भी है। अगर एक मुस्लिम माता बच्चा जन्म के मर जाती है तो वो गोमांस से नहीं बनेगा, वो गाय के दूध से बनेगा। इसलिए वो गौ जो है सभी की माता है, उसकी रक्षा करना ये मानवता है और ये बहुत आवश्यक है। और हम लोग तो ये मानते हैं कि भगवान का अवतार ही विप्रदेह सुर संत हित, दीन अवतार, ब्राह्मण गौ सुर और संत, इनके लिए भगवान का अवतार होता है। तो जो भगवान के अवतार का उद्देश्य है वही सरकार का उद्देश्य होना चाहिए। लोक कल्याण इसी में निहित है। ठीक है।